विधायक नैना चौटाला का बयान। कुछ लोगों ने स्वार्थ के लिए षड्यंत्र रच तोड़ दिया बसा बसाया घर। दुष्यंत ने क्या गुनाह किया जो उन लोगों से माफी मांगे? उन लोगों को अजय को पार्टी से निकालने के बाद नहीं आती नींद। वो खुद जनाधार खत्म होने पर अजय से माफी मांगने के बारे में सोचते होंगे। जींद रैली का निमंत्रण देने भिवानी पहुंची विधायक नैना चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला पर बातों ही बातों में अनेक वार किए। उन्होंने कहा कि दुष्यंत से माफी मांगने की बात करने वाले अब खुद जनाधार खत्म होता देख अजय चौटाला से माफी मांगने की सोच रहे होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा जोश देख उनकी चोटी में पसीना आ गया। फिर से एक होने के सवाल पर नैना चौटाला ने साफ किया कि अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। रैली का न्योता देने के लिए आई हूं, वो भी स्पेशली मेरी माता और बहन। आप 2 तारीख को पांडु पिटारा में जीत आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के दुष्यंत को, मैं आज बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों से मिलने आई हुई हूँ। पहले हम लोग एक पार्टी में हुआ करते थे, पर कुछ लोगों का स्वार्थ कह लो, उनका षड्यंत्र कह लो, कुछ भी लगा लो कि एक कहते ना बसा बसाया घर जो था हमारा, और इतने सालों से जिसमें दादाजी का योगदान तो था और उसमें अहम योगदान जो था वो जो ओम प्रकाश चौटाला जी का था। उन्होंने कभी रात नहीं देखा, कभी उन्होंने दिन नहीं देखा। उनको मैंने बसों में भी सफर करते हुए देखा। मुख्यमंत्री तो वो बाद में बने थे। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं उनको देखती थी 5 बजे उठ के वो सुबह वाली बस से कभी चंडीगढ़ जाते थे और कभी। उसके बाद अजय सिंह जी ने भी अपने राजनीति के 40 साल जो है वो लोगों के बीच में दिए, खासकर आपके भिवानी हल्के में। पर कुछ लोगों के स्वार्थ ऐसे कहते ना, विपत्तियां जब आती है तो बहुत धोखे भाव आती है गाँव में, किसी से बिना पूछे। मतलब पहले तो एक इतना बड़ा अपने साथ षड्यंत्र हुआ कि चौटाला साहब और अजय सिंह जी जेल में गए। मुझे लगता है आज भी हम उस काली रात को नहीं भूल पाते कभी भी, कि मतलब अच्छे भले नौकरी लगाने के एवरेज में देखो 10-10 साल की सजा। मतलब सोच भी नहीं सकते कि भले काम का नतीजा भी ये हो सकता है क्या कभी। वो जेल में गए, पीछे से सिर्फ 4 साल, मतलब 4 साल में वो लोग पार्टी को ऐसी दिमक की तरह खा गए कि उसका इंजाम ये हुआ कि आज एक दल जो होता है वो 2 दलों में बढ़ के खड़ा होता है। और बहुत ही मतलब सोचते ना तो भाई समय के लिए मुझे लगता मतलब इस चीज के लिए निकलने में भी अपने को एक टाइम लगेगा कि मतलब कैसे बसा बसाया घर को एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए खराब कर सकता है। तो जिन लोगों ने इस चीज को मतलब एक बसे बसाए घर को तबाह किया है, तो मैं इतना ही कहूंगी कि बीती दे विसार दे, आगे की सुधी ले। जो पीछे हो गया उसको हम बार बार बिल्कुल याद नहीं करेंगे। 9 तारीख को अपनी एक नई पार्टी होगी, नया झंडा और उसके नीचे नया झंडा का न्योता देने के लिए। क्योंकि अजय जी जाते जाते कह के गए थे ना कि अब ऋण याचना नहीं। मैं आज अखबार में पढ़ रही थी, विपक्ष के नेता की खबर लगी हुई थी कि दुष्यंत अगर पब्लिकली माफी मांग ले तो हम उसको माफ कर दे। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहूंगी मुझसे कि दुष्यंत माफी क्यों मांगे? दुष्यंत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि दुष्यंत आप लोगों से जाके माफी मांगे? माफी तो मुझे लगता है कोने में ना शायद उनको ये शंका होगी कि तेरा जनाधार खिसकता जा रहा है, माफी शायद तू अजय सिंह से मांगने की प्लानिंग हो रही है शायद। मुझे लगता है रात को आजकल उनको ना नींद थोड़ी सी कम आने लगी। उनको फिक्र हो गया कि क्यों ना मैं मेरे भाई से माफी मांग लूं, क्योंकि उन्होंने अजय सिंह को निकाल के जो गलती की है ना वो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि बेकसूर बेवजह बिना नोटिस के आप कैसे किसी महासचिव को पार्टी से निकालते हो? अजय जी ने 40 साल दिए, वो 4 साल नहीं दिए। आपने तो 4 साल में सारा बढ़िया मेट करके छोड़ दिया। कितने अपने लोगों की उम्मीद थी, मतलब एक हर आदमी को कब दादाजी के साथ लगे थे। मुझे लगता है अपना तो आधे से जो हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े ना यहाँ सारे ऊपर खड़े, कितनी बुजुर्ग महिलाएं बैठी
क्योंकि जब हम कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है उस चीज के लिए आप सबका होना बहुत जरूरी है। अजय जी जाते जाते कह के गए थे कि दुष्यंत को मैं आपके स्कूट करके जा रहा हूँ, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, दुष्यंत का आशीर्वाद हो, क्योंकि दुष्यंत को आपके आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे हमने एक संगठन खड़ा करना है, एक कार्यकर्ता जितने भी आए बहुत भारी संख्या में। आप लोगों ने तो कल का हमारा जो प्रोग्राम था ना, जगाधरी, सोनीपत, नीलोखेड़ी, और आज दादरी में था, हमसे पहले झज्जर था। मैं कहती भिवाड़ी में तो सबको ही पीछे छोड़ दिया। इतनी अधिक संख्या में आप लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, मुझे तो इस चीज का अनुमान भी नहीं था कि आप लोगों में इतना जोश और जुनून है। फिर तो मुझे लगता है पड़ोसियों की चौकी में पसीना आए। 9 तारीख को पांडु पिंडारा में समस्त हरियाणा सम्मेलन है। मैं उसी का न्योता देने के लिए माता और बहनों को आई हूँ और लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। वो आपको 9 तारीख को वही इनॉग्रेशन करेंगे। उससे पहले मुझे खुद को भी नहीं मालूम नाम क्या रखा है हम लोगों ने। देखो, एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगी बेटियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक एजुकेटेड लड़की 2-2 घरों को आबाद करती है। तो जो 10वीं, 11वीं और 12वीं, मैंने खुद ने देखा है बहुत लड़कियों को सिर्फ फीस की वजह से बच्चे आगे अपनी स्ट्रीम नहीं ले पाते। तो उनके लिए ज़रूर ऐसा कुछ करेंगे ताकि बच्चियों को पढ़ने में आसानी हो, वो अपनी लाइन खुद चुन सके, माँ बाप पे बोझ ना बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी ने भी दिया था और आज बेटियों की जिस तरह से कदर हुई, आपको भी जानकारी है कि हर जगह उनके साथ कहीं ना कहीं रेप हो रहे हैं, बेटियां जो है पढ़ भी नहीं पा रही है, काफ़ी मुश्किलों का सामना हमको करना पड़ रहा है। देखो, खट्टर सरकार ने बहुत बड़ा नारा दिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो बिल्कुल इस चीज़ में फेल हो चुकी है। क्योंकि आए दिन बेटियों की जो इज्जत लूटी जा रही है ना, बेटियां सच में बाहर निकलते हुए एक डर लगता है। अच्छे भले घरों की औरतें भी, अगर बुजुर्ग महिला भी निकल रही है ना, तो मुझे लगता है आज एक दहशत के साए में है वो कि कहीं पता नहीं सेफली घर आऊँगी या नहीं आऊँगी। और बात अगर हम शिक्षा की करें तो कोई शिक्षा में महिलाओं के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हम कहीं भी। बीजेपी सरकार आई थी, उन्होंने इतना बड़ा नारा दिया था, तो ये पूरी तरह बीजेपी सरकार फेल है और नाकाम होगी अपने इस नारे को लेके। तो बीजेपी ने गीता जयंती पर काफ़ी करोड़ों रुपया खर्च किया है, हर जगह गीता जयंती के नाम पर पिछले दिनों भी किया था और आवाज़ भी दी थी कि गीता जयंती पर जो पैसा खर्च किया था अगर वो विकास पे लगाया जाए तो काफ़ी विकास भी हो सकता है। अब फिर से वो पैसा लगाया जा रहा है। मैं कह रही हूँ गीता जयंती पे जो करोड़ों रुपए इन लोगों ने बर्बाद किए हैं, अगर वो थोड़ी सी महिलाओं की सुरक्षा पे लगा देते ना और थोड़ा सा शिक्षा पे लगा लेते, तो मुझे लगता है लोग नरेंद्र मोदी को कोई ना कोई चीज़ के तो लिए याद करते। और 3000 करोड़ रुपए इन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति पे लगाए हैं। आज हरियाणा में क्या, पूरे हिंदुस्तान में देखो आप, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, हमारे खाने के लिए अन्न नहीं है बच्चों के पास, और आप ये देखो एक मूर्ति पे 3-3 हजार करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। तो लोगों को ही दे दो आप। अगर पर बच्चे आप 100 रुपए स्पेंड करोगे तो मुझे लगेगा ये कुपोषण ही खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान का। नहीं, अब हमारे रास्ते अलग हो चुके बिल्कुल। हाँ, हिसार के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हिसार के जो सांसद दुष्यंत चौटाला की कहीं ना कहीं तारीफ की है, क्या माना जाए आने वाले समय में दोनों एक हो सकते हैं? मुझे सुनो, दुष्यंत के लिए आपने कभी किसी के मुंह से बुराई सुनी है? चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मुझे एक सदस्य बता दो भी उसने दुष्यंत को क्रिटिसाइज किया है। और मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद जो हमारे से अलग हुए ना, वो भी प्रेज करने लग जाएंगे। की तरफ से आप सभी का यहाँ पहुँचने